मैं योगेश चंद्र शर्मा सह आचार्य भूगोल माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय बीए ऑनर्स भूगोल पार्ट थर्ड भौगोलिक विचारधारा एवं विधि तंत्र पेपर 9th और इसका जो चैप्टर चल रहा है भारत में भूगोल का विकास, इसका यह दूसरा व्याख्यान है। कल हमने इसका पहला व्याख्यान आपने सुना होगा और उसमें भारत में भौगोलिक ज्ञान और भौगोलिक विचारों का किस प्रकार से उद्भव हुआ और प्रत्येक दशक में किस प्रकार से हमने उसकी विकास यात्रा को देखा। आज हम जो योगदान करता है उन योगदानकर्ताओं के योगदान को अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय से अभिप्राय जहाँ पर भूगोल का पठन पाठन होता है और भूगोल विषय में शोध कार्य होता है और इस प्रकार से उसकी दिशा और दशा दोनों निर्धारित होती है। जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान का विकास होता है, हर विषय में नए पक्ष जुड़ते जाते हैं और पुराने पक्ष जिनका पहले अध्ययन किया जा चुका है वे दूर होते जाते हैं। और इस प्रकार से किस प्रकार से विश्वविद्यालयों ने, विशेष रूप से वे विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, उन विश्वविद्यालयों का इस संदर्भ में क्या कार्य रहा, उसके बारे में एक संक्षेप विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है। भारत में सर्वप्रथम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इस विभाग में डॉक्टर मोहम्मद शफी, जिन्होंने डडले स्टैम्प के निर्देशन में अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया, उल्लेखनीय है। मोहम्मद शफी ने भूगोल विभाग का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर शफी ने उत्तर प्रदेश की कृषि दक्षता का मूल्यांकन, भारत में खाद्य उत्पादन दक्षता आदि विषयों पर शोध व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से द ज्योग्राफर नामक भूगोल पत्रिका का 1941 में प्रकाशन प्रारंभ किया। ये जो कार्य है मोहम्मद शफी के, वो एक तरह से उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस विषय की नींव डाली और कृषि के संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं ने वहाँ बहुत अधिक शोध कार्य किया है। खाद्यान्नों के संदर्भ में, कृषि दक्षता के संदर्भ में और कृषि के विभिन्न पहलू जो भूगोल से संबंधित थे उनको विश्लेषण करने का प्रयास किया और शोध कार्य किया। तो इस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसने भूगोल में स्नातकोत्तर पढ़ाई के साथ साथ शोध कार्यों में विशेष रूप से कृषि को प्रधानता दी। और इनकी जो पत्रिका है द ज्योग्राफर, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई और 1941 से इसका प्रकाशन हो रहा है। तो इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय का भूगोल के विकास में बड़ा योगदान है। इसके बाद हम आते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय 1939 में डॉक्टर एसपी चटर्जी के निर्देशन में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर चटर्जी ने बंगाल के 24 परगना जिले में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य व बंगाल मानचित्रावली का प्रकाशन कर भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये दोनों जो कार्य हैं जो प्रोफेसर चटर्जी ने किए, उसमें भूमि उपयोग, जैसा कि हम पूर्व में इस बात को जान चुके हैं कि जब ब्रिटेन के अंदर डडले स्टैम्प ने भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य किया और भूमि उपयोग पर अपना महत्वपूर्ण शोध कार्य प्रकाशित किया, उसके बाद भारत में वे विद्यार्थी या वे शोधकर्ता जो इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की और इंग्लैंड से प्रभावित रहे, उन्होंने डडले स्टैम्प को आधार मानकर या उन्हें आदर्श मानकर यहाँ पर भी भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण कार्य किया और इसमें एसपी चटर्जी का काम भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बंगाल मानचित्रावली का प्रकाशन, ये एक ऐसा कार्य था जिसमें पश्चिमी बंगाल या यूँ कहें कि जो अविभाजित भारत था उसका जो बंगाल है, बांग्लादेश और बंगाल, वो सभी
का उसकी मानचित्रावली प्रकाशित की। मानचित्रावली एक ऐसा आधार है जो अन्य शोधकर्ताओं को आधार प्रदान करता है और पृथ्वी तल की वास्तविक जानकारी का प्रतिनिधि है। और इस प्रकार से मानचित्रावली का प्रकाशन भूगोल का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर प्रारंभ किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही भूआकृति विज्ञान, भूमि उपयोग, जलवायु विज्ञान, नगरीय भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल और मानचित्र विज्ञान आदि शाखाओं का विकास हुआ और उनमें शोध कार्य हुआ। हम यूँ कह सकते हैं कि भूगोल का जो तकनीकी पक्ष है, जिसमें भूआकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल से संबंधित कार्य, वो कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ। जलवायु विज्ञान पर यह कार्य एक जोधपुर में हो रहा है और ये कार्य प्रारंभ हुआ था कोलकाता में। इसी प्रकार से नगरीय भूगोल पर काम हुआ है और स्वास्थ्य भूगोल जो एक बिल्कुल नया विषय है उस पर कार्य हुआ। साथ ही मानचित्रावली, किस प्रकार से मानचित्रावली का विकास होता है या मानचित्रावली कैसे बनाई जाती है, मानचित्र विज्ञान ये जो है इसका शुभारंभ कोलकाता विश्वविद्यालय ने किया। और इस प्रकार से मानचित्रों को सर्वेक्षण, मानचित्रांकन और उनका मुद्रण, प्रकाशन, इस प्रकार का कार्य कोलकाता विश्वविद्यालय का भूगोल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। और इन्हीं विषयों पर या इन्हीं पक्षों पर वहाँ पर शोध कार्य भी हुआ। इसके बाद हम आते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। यह विश्वविद्यालय भी भूगोल के अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में अग्रणी रहा है। 1947 में सर्वप्रथम डॉक्टर एच.एल. छिब्बर ने स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना की यहाँ पर, और छिब्बर के उपरांत डॉक्टर आर.एल. सिंह विभागाध्यक्ष बने और इनका नगरीय भूगोल में शोध कार्य रहा। यहाँ पर हम ये कहें कि कौन कौन से पक्ष किस विश्वविद्यालय ने उठाए, वो वहाँ पर जो विभागाध्यक्ष रहे या जो प्रोफेसर्स रहे उनके निर्णय के आधार पर यह तय हुआ कि कहाँ पर कौन सा पक्ष जो है विशेष रूप से अग्रणी रहेगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है और इसमें महत्वपूर्ण रोल डॉक्टर आर.एल. सिंह का रहा। 1946 में यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसमें कि संपूर्ण भारत के भूगोलवेत्ताओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला या एक ऐसा मंच मिला जहां पर वे अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत कर सकते थे और उससे संबंधित विभिन्न वक्तव्यों का प्रकाशन और दूसरों के कार्यों को भी इसमें वो देख सकते थे। इस प्रकार से ये जो नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, इसने भूगोल के कार्य को और आगे बढ़ाया। इसके बाद डॉक्टर रामलोचन सिंह के संपादन में एक ग्रंथ भारत एक प्रादेशिक भूगोल, इंडिया रीजनल ज्योग्राफी का पुस्तक का विमोचन हुआ। ये प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में भारत का एक अमूल्य कार्य है और भूगोल में इस ग्रंथ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ग्रंथ में भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों को अपने अपने प्रादेशिक क्षेत्र का प्रादेशिक या अपने प्रदेश का भूगोल संबंधी जो विवरण था उसे इकट्ठा करना था और उसे एक क्रमबद्ध रूप से प्रादेशिक अध्ययन के रूप में इस ग्रंथ के अंदर समाहित करना था। और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के भूगोलवेत्ताओं ने मिलकर डॉक्टर रामलोचन सिंह के संपादन में भारत एक प्रादेशिक भूगोल की रचना की और ये प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, या यूँ कहना चाहिए कि हमें एक पायोनियर वर्क है। वर्तमान में प्रादेशिक अध्ययन की दृष्टि से ये उत्कृष्ट कृति है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रामीण भूगोल, भूआकृति विज्ञान, मानचित्र अंकन, भूमि उपयोग तथा प्रादेशिक योजना से संबंधित विषयों और शाखाओं का विकास हुआ और इस पर शोध कार्य हुआ। तो हमने अभी 3 विश्वविद्यालयों के संदर्भ में बात की है और तीनों में ये बात मुखर रूप से सामने आई है कि भूमि उपयोग और प्रादेशिक योजना में भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान हो सकता है, इस पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल पर कार्य करने वाला प्रारंभिक विश्वविद्यालय रहा। इसके अलावा भू आकृति विज्ञान और मानचित्रांकन में भी
इनका अपना योगदान है। जो कोलकाता में जिस प्रकार से ये दोनों कार्य हो रहे थे, वैसा ही कार्य वाराणसी में भी इस विश्वविद्यालय में किया गया। इसके बाद हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिसे हम JNU के नाम से जानते हैं। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना हुई। यहाँ भूगोल का अध्ययन स्नातकोत्तर स्तर पर सोशल साइंसेज के प्रादेशिक विकास शिक्षण केंद्र सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट में कराया जाता है। भूगोल से संबंधित इस केंद्र की स्थापना का श्रेय प्रोफेसर मुनीस रजा को है। मुनीस रजा भूगोल के संदर्भ में या भारत के भूगोल विषय के संदर्भ में एक ऐसे चमकते हस्ताक्षर है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भूगोल विषय को प्रारंभ किया और साथ ही इसको अत्यंत बहुत अधिक ऊंचाई प्रदान की। प्रोफेसर मुनीस रजा महत्वपूर्ण चिंतक और भूगोलवेत्ता रहे और इनके चिंतन के आधार पर अनेक शोध कार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हुए। उपरोक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त इलाहाबाद, लुधियाना, मद्रास, पटना, कर्नाटक, पूना, रांची, हैदराबाद, भागलपुर, बड़ौदा, सागर, गुवाहाटी, गोरखपुर, मैसूर और दिल्ली विश्वविद्यालय में 1960 से भूगोल का शिक्षण प्रारंभ हो गया था। 1961 से 1970 के दशक में दार्जिलिंग, मगध, जोधपुर, चंडीगढ़, उदयपुर, रायपुर, ग्वालियर, जयपुर, कुरुक्षेत्र व दिल्ली विश्वविद्यालयों में और 1970 के बाद गढ़वाल, कुमाऊं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, पटियाला आदि विश्वविद्यालयों में भूगोल का शिक्षण कार्य स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभ हुआ और साथ ही इनमें शोध कार्य भी होने लगे। अब हम भूगोल परिषदों की बात करते हैं जिन्होंने भूगोल के इस विषय के विकास में भारत में जो योगदान दिया उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी परिषदें थी जिन्होंने भूगोल के इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। भूगोल के विकास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में भौगोलिक परिषदों की भी प्रमुख भूमिका रही। भारत में 1926 में भारतीय भौगोलिक परिषद मद्रास यानी ज्योग्राफिकल सोसाइटी मद्रास की स्थापना मद्रास ज्योग्राफिकल एसोसिएशन के नाम से की गई और यहाँ से प्रकाशित भौगोलिक पत्रिका इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल है और यह काफ़ी प्रसिद्ध है और नियमित रूप से इसका प्रकाशन हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जैसा कि इससे पूर्व में हमने विश्वविद्यालयों के जो कार्य देखे उसमें इसकी स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SL छिब्बर ने 1945 में की और 1955 में प्रोफेसर RL सिंह के निर्देशन में नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन यहाँ पर होता रहा है। तो ये जो पत्रिकाएं हैं या ये जो जर्नल हैं, इन जर्नल्स में उस समय भूगोल के संदर्भ में जो शोध कार्य हो रहे थे उनके रिसर्च पेपर या शोध पत्र इसमें प्रकाशित होते रहे, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में यह प्रेरणा मिल सके कि किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और हमें किन समस्याओं को हमारे शोध कार्यों के लिए उठाना चाहिए। इसके बाद कुछ और परिषदों के संदर्भ में बात करते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर्स, ये बहुत ही रेपुटेटेड, जिसको कह सकते हैं सम्मानीय भूगोल परिषद है, जिसे नागी के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर्स NAGI नागी। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर मुनीस रजा एवं प्रोफेसर गोसाल के द्वारा हुई और इसने पूरे भारत के भूगोलवेत्ताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया और यह प्रतिष्ठित जो परिषद है प्रतिवर्ष भूगोल से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन का आयोजन करती है और रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन करती है। इसके बाद है मुंबई भूगोल परिषद, मुंबई ज्योग्राफिकल एसोसिएशन मुंबई। इसकी स्थापना 1832 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन की भारत में शाखा के रूप में की गई। जो लंदन के अंदर जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है
उसकी एक शाखा के रूप में मुंबई के अंदर भूगोल परिषद की स्थापना हुई और 1937 में इसने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यह भारत की सबसे प्राचीन व प्रथम भूगोल परिषद है, जो कि इसकी प्रेरणा लंदन की रॉयल सोसाइटी से मिली और बाद में स्वतंत्र रूप से जब इसने अपना कार्य प्रारंभ किया तो भारत के संदर्भ में भौगोलिक ज्ञान और भूगोलवेत्ताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास इस एसोसिएशन द्वारा किया गया। इसके बाद आता है भारतीय भौगोलिक परिषद कोलकाता, इंडियन ज्योग्राफिकल काउंसिल कोलकाता। 1933 में कोलकाता ज्योग्राफिकल सोसाइटी के नाम से इसकी स्थापना हुई। कोलकाता ज्योग्राफिकल रिव्यू नामक भौगोलिक पत्रिका का प्रकाशन यहाँ से प्रारंभ हुआ और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय भौगोलिक परिषद कर दिया गया और पत्रिका का नाम ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये जो पत्रिका है इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख योगदान रहा और इसमें भूआकृति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और इसके साथ ही मानचित्रांकन सर्वेइंग के संदर्भ में बहुत अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भूगोल सोसाइटी अलीगढ़, ये एक सोसाइटी है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। इस परिषद द्वारा द ज्योग्राफी नामक वार्षिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन होता है। जैसा कि इससे पूर्व में हमने जाना था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत में कृषि से संबंधित भौगोलिक ज्ञान को और उसके शोध कार्य को करने में अग्रणी रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि हम प्रारंभिक कार्य उसी के द्वारा हुआ। बाद में पंजाब विश्वविद्यालय और हरियाणा का जो विश्वविद्यालय, इन्होंने कृषि से संबंधित कार्य करना प्रारंभ किया। उत्तर भारत भूगोल परिषद गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफिकल काउंसिल गोरखपुर, इसकी स्थापना 1968 में की गई। यह परिषद स्नातकोत्तर स्तर एवं शोध छात्रों के लिए हिंदी की पत्रिका उत्तर भारत भूगोल पत्रिका का प्रकाशन करती है। तो यहाँ पर ये जो जानकारी है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर भारत हिंदी भाषी प्रदेश है और हिंदी के द्वारा भूगोल की आवाज़ को उठाने का प्रथम श्रेय इस परिषद को जाता है, जिसने उत्तर भारत भूगोल पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया 1968 में। तो इसमें भूगोल से संबंधित जो शोध कार्य हिंदी में प्रकाशित हुए या हिंदी में जिन विद्वानों ने अपना अध्ययन कार्य किया और शोध कार्य किया, उनको इसमें स्थान मिला और इस प्रकार से हिंदी भाषा की ये भूगोल की पत्रिका काफ़ी लोकप्रिय हुई। भारतीय भूगोलविद परिषद काउंसिल ऑफ ज्योग्राफर्स ऑफ इंडिया, 1947 यानी 1947 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में इसका गठन किया गया। 1953 में इसका नाम परिवर्तित करते भूगोल अध्यापकों की भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ ज्योग्राफी टीचर्स कर दिया गया और 1961 से इसे भारत की भूगोल विद्या परिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसका कार्य भी किस प्रकार के करिकुलम विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए, इस विषय से संबंधित किस प्रकार की सिलेबस मौजूद है और साथ ही यह दिशा की अभी हम भूगोलवेत्ताओं को किस दिशा में कार्य करना चाहिए, इसका निर्धारण किया जाता है और इसका काफ़ी प्रभाव भारत के भूगोलवेत्ताओं पर रहा है। इसके अलावा भूगोल परिषद हैदराबाद ज्योग्राफिकल काउंसिल हैदराबाद, प्रोफेसर BN चतुर्वेदी की अध्यक्षता में 1962 में इसकी स्थापना हुई और A मोहम्मद को इसका मंत्री चयनित किया गया। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के भूगोल विभाग के माध्यम से द दक्कन ज्योग्राफर्स नामक भौगोलिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। द दक्कन ज्योग्राफर्स एक ऐसी पत्रिका है जो काफ़ी प्रतिष्ठित है और इसमें भूगोल संबंधी शोध पत्र प्रकाशित होते हैं और एक नियमित रूप से इसका प्रकाशन हो रहा है। और इस प्रकार से हमने भूगोल संस्थाओं और जिन भूगोल परिषदों का योगदान रहा उनके बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।